नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद नुस्खों में आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त बलजीत वैद। आज मैं आपको संख्या का जोर उड़ाना बताऊंगा कि संख्या का जोर किस प्रकार उड़ाया जाता है। ये जो आप डिब्बी में देख रहे हैं, ये मैंने कानी संख्या लिया था, सफ़ेद संख्या बोलते हैं। और ये सफ़ेद संख्या दो तरह का होता है। आपने सफ़ेद संख्या शीशे वाला लेना है, जिसमें से ऐसे अंदर से आर पार शीशा दिखता है। तो ये शुद्ध कर लिया है, इसलिए आपको शीशे जैसा अभी नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब बाज़ार से लाएंगे तो शीशे जैसा ही होगा। इसको पहले शुद्ध करने की विधि मैंने कई वीडियो में बता रखी है और आज फिर बता देता हूँ। इसको शुद्ध करने के लिए दोला यंत्र किया जाता है। बकरी के दूध में, गाय के दूध में, कांजी में, जिससे पारा शुद्ध करते कांजी तैयार की जाती है उसमें, और गौमूत्र में भी किया जा सकता है। और ये लास्ट प्रोसीजर आपको सामने है। ये मैंने आक मदार का दूध 15 दिन के बाद चेंज किया था। इस डिब्बी में आक मदार का दूध इतना डाला कि ये जो संख्या था पूरा डूब जाए। तो संख्या इसमें डूबने के बाद और शुद्ध होने के बाद इसका कलर मटमैला तो हल्का हल्का पीला हो जाता है। जो शीशे जैसा नज़र आता है वो शीशा नहीं दिखाई देता है, यदि इसको तोड़ेंगे तब अंदर से दिखाई देगा। तो अभी हम इसको पीसेंगे। पीसने से पहले आपने अपने मुंह पे कपड़ा बांध लेना है और आँखों में चश्मा लगा लेना है, ताकि कोई कतरा उड़ के आपकी आँखों या मुंह से नाक में ना चला जाए। इसको अच्छी तरह बिल्कुल बारीक पीस कर लेना है आपने। तो ये संख्या दोस्तों आदमी की नामर्दी को दूर करने के लिए सबसे बड़ा योग है। इसमें कुछ चंद खुराकें ही होती हैं जो खाने से आदमी की बड़ी से बड़ी नामर्दी ख़त्म हो जाती है, चाहे उसके अंदर किसी भी एज की हो। धात, सपनदोष, शिगरपतन और हस्त मिथुन की करने की वजह से किसी भी प्रकार से नामर्दी आ चुकी है, तो उसके लिए ये तैयार की जाती है। और इसको शुद्ध करना और बढ़िया चयन करना, और बढ़िया ये शीशे जैसी आपको दिखा रहा हूँ अंदर से, तो शीशे जैसी दिखती है तो ये ढूंढ करके आपको लेके आना है, इस यही यूज़ करनी है। और इसको पीसने के बाद इसका जोर उड़ाएंगे। जोर कैसे उड़ाना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जोर उड़ाने की विधि आपको दिखा रहा हूँ, जो कि संख्या को एक जहर ख़त्म हो जाएगा इसका शुद्ध करके, और जोहर उड़ा के इसमें से इसका शुद्धिकरण किया जाता है। डमरू यंत्र की सहायता से आपको जोर उड़ा के दिखाऊंगा अभी मैं आपको। तो पहले आप इसको बारीक पीस कर लेना है, बिल्कुल बारीक। और आगे और भी मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। उस वीडियो में मैं आगे आपको सफ़ेद तांबे की भस्म, हीरे की भस्म, चांदी भस्म और बहुत सारे नमक जो निकाले जाते हैं वो वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अब आपने इसको पीसने के बाद, जैसे हमने इसको पीस लिया है, तो किसी मटके में नीचे मिट्टी के बर्तन जो होता है मटका आप देख रहे हैं, तो उसके अंदर आपने सारा पीसने के बाद नीचे एक जगह ढेरी लगा देनी है, बिल्कुल मिडल में नीचे। सारा जितना भी है ये शुद्ध किया हुआ ही लेना है, वैसे नहीं लेना है। तो इसकी चंद खुराकों से बड़ी नामर्दी भी ठीक हो जाती है। जिसको सर्द मिजाज है, जिसका नाक बहता है, छींकें आती हैं, जुकाम होता है, सर भारी रहता है, पेशाब साफ और तेज और बार बार आता है और रोकने पर रुकता नहीं है, जिनको सपन दोष हो जाता है, शिगर पतन होता है, मणि पतली हो जाती है और जोड़ों के दर्द होते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, उन सब के लिए इसका उपयोग करने से बहुत सारा उनको फ़ायदा होता है। और उनको जो मैं योग बताने वाला हूँ उस विधि से यदि इसको खुराक और खाया जाएगा तो ये सारे रोग उससे दूर हो जाते हैं। अब जिन जिन दोस्तों को शीघ्र पतन होता है या टाइमिंग कम होती है दोस्तों की और नामर्दी आ गई है, उनको सबसे पहला एक कारण होता है कि उनको जो शरीर का मिजाज है वह सर्द हो जाता है, तो उनको पेशाब साफ भी आता है और पीला भी आता है।
तो उसके लिए योग मैं बताऊंगा आगे। आपने ये देखा है कि एक मटके में नीचे जिसमें हमने संख्या डाला था और ऊपर खाली मटका रख के दोनों का मुंह बंद कर दिया है। अच्छी मिट्टी लगा के सुखाने के बाद अब इसको गैस की सहायता से या चूल्हे पर लकड़ियां जला के भी आप इसको जोर को उड़ा सकते हैं। जैसे ही इसके नीचे आग जल रही है आप देख रहे हैं, तो मटका गर्म होने पर जो अंदर संख्या अपना जो अंदर है उसमें से उड़ेगा, सारा नहीं उड़ेगा, जितना संख्या उड़ने वाला होगा जो उसको अंदर संख्या है वो ऊपर उड़ के मटके के मुंह पे या फिर उसकी छत तली पर चिपक जाता है। तो ये आपने कम से कम भी 6 घंटे बिल्कुल मीठी मीठी आग पर आपने इसको उड़ाना है। उड़ाने के बाद ठंडा करना है बिल्कुल। अगले दिन ठंडा होने के बाद जैसे कि ये मैंने इसका मुंह खोला है, तो आपने भी इस प्रकार इसका मुंह खोल करके इसको अच्छे से, मिट्टी की सावधानी रखनी है कि अंदर ना चली जाए, तो वो ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इसको ऊपर वाले मटके में जो नीचे वाले मटके से उड़ के ऊपर तक जाएगा, जोहर उसको बोलते हैं। और ये उड़ के जो ऊपर वाला होगा वो और साइडों में लगा हुआ होगा, यानी कि निचली मटके की तह से उड़ कर के जितना इधर उधर चिपका हुआ होगा वह हमारे काम आएगा। अब आपको दिखाते हैं कैसे अंदर ये उड़ के इधर उधर लगा होता है। तो इसकी चावल की खुराक जितनी खुराक होती हैं, तो ये बहुत सारे योग होते हैं जिनके साथ में मिला कर के इसका सेवन किया जाता है। इसकी खुराक बहुत कम ही होती है। जैसे संख्या है, ये जोर उड़ाया हुआ, सिंगरफ, हड़ताल वर्किया और बहुत सी विधियां हैं और जिनके मैंने बताई भी है, उनके साथ इनका योग लिया जाता है। तो नामर्दी को दूर करने के लिए और सर्द मिजाज को ख़त्म करने के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए ये बहुत बेस्ट होता है। लेकिन बनाने का तरीका सही होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि जितना नीचे पड़ा था पड़ा रह गया और बाकी का साइडों में आप देख रहे हैं चिपका हुआ, उड़ कर के चिपका हुआ पड़ा है। कुछ अपना अंदर ही इसी के नीचे वाले मटके के अंदर ही चिपका रह गया है, कुछ उसके मुंह तक आकर के वहाँ ठंडा होकर जम गया है और कुछ अपना दूसरे ऊपर वाला जो मटका था उसके अंदर जमा हुआ मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कैसे इसकी परत दर परत ये धुआं बन के उड़ता है और सफ़ेद रंग में दूधिया कैसे ऊपर चिपका हुआ फ्लिशिंग दे रहा है सितारों के जैसे। ये जितना भी उड़ा है तो यही अपना सबसे बेस्ट संख्या होगा। वैसे जो नीचे पड़ा रह गया मिलावटी, वो नीचे रहने देना, वो इतना बेस्ट काम नहीं करता है। जो कि ये उड़ कर के हमने जोहर लिया है, यही बेस्ट संख्या यूज़ किया जाता है। ऐसे डायरेक्ट नहीं यूज़ करना है। तो अब जो ये संख्या लिया है, ये नामर्दी को दूर करने के लिए, शीघ्र पतन जिनका हो जाता है, टाइमिंग जिनकी कम है, चाहे किसी भी एज का है, चाहे उसमें धात पड़ने की वजह हो या कोई ऑपरेशन करा के कोई दवाई रेगुलर चलने की वजह से या इंजेक्शन वगैरह लगाने की वजह से, एक्सीडेंट हो गए, हॉस्पिटल से दवाइयाँ चलने की वजह से एलोपैथिक, तो उनमें नामर्दी आई हुई है, या कोई हस्त मैथुन करने की वजह से कोई नामर्दी आई है। अगर किसी में शरीर में जोड़ों के दर्द है, पेशाब साफ और तेज और प्रेशर से आता है और रोके रुकता नहीं है, आँखों की रोशनी कम हो गई है, सर भारी रहता है, उल्टी आने को दिल करता है और मनी उनकी यानी कि वीर्य पतला हो गया है, शुगर पतन हो जाता है, शुगर हो गई है, मोटापा शरीर में आ गया है और प्यास उनको ज़्यादा लगती है और ठंडा पानी पीने को जी करता है, तो उनके लिए ये एक नुस्खा तैयार होता है इसका, वो खाने से ये सारी बीमारियां उनकी ठीक होती हैं। और ये पुरुषों में सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए विएग्रा जैसा काम करता है।
इसकी खुराक कितनी लेनी है, कैसे लेनी है, वो मैं आपको बताऊंगा और आगे और बहुत से नुस्खों में डालना है इसको, वो भी बताऊंगा। यदि कोई मुझसे नुस्खा बनवाना चाहता है या अपना मिजाज और शरीर के बारे में पूछना चाहता है तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके मुझसे वह पूछ सकता है।